आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या हमारा ये जो शरीर है वो सिर्फ हमारा ही है? हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म कायिकता, या जिसे अंग्रेजी में माइक्रोकाइमेरिज्म कहते हैं, उसके बारे में। मतलब एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें एक इंसान के शरीर में किसी दूसरे आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अलग इंसान की कोशिकाएं लंबे समय तक रहती हैं, और सिर्फ रहती नहीं, काम भी करती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक जेनेटिक्स रिसर्च, खासकर डॉक्टर डायना बियांची की जो खोजें हैं उन पर आधारित है। और साथ ही हम इसे जोड़कर देखेंगे प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों से, जैसे चरक और सुश्रुत संहिता। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी जानकारी को समझें कि कैसे ये कोशिकाएं हमारे अंदर रहती हैं, और खासकर आयुर्वेदिक नजरिए से इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ से? उस खोज से जिसने मेडिकल दुनिया को भी काफी हैरान किया था। डॉक्टर बियांची ने पाया कि एक महिला की थायराइड ग्रंथि में वाई क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं थी, यानी पुरुष कोशिकाएं। अब सवाल ये कि ये आई कहां से? पता चला उसके अजन्मे बेटे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोशिकाएं सिर्फ वहां से गुजर नहीं रही थी, मेहमान नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बियांची ने यही पाया कि ये कोशिकाएं माँ के शरीर में दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक जिंदा रह सकती हैं। दशकों तक? और आप कह रही हैं कि ये निष्क्रिय नहीं रहती? जी नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं। वे शरीर के उस हिस्से के माहौल में ढल जाती हैं, वे विशेषज्ञ बन जाती हैं, और यहाँ तक कि शरीर की मरम्मत हीलिंग में भी मदद कर सकती हैं। जैसे आपने थायराइड का उदाहरण दिया, तो माँ के थायराइड में मिली बेटे की कोशिकाएं वो थायराइड कोशिकाओं की तरह ही काम करने लगती हैं। कुछ लिवर कोशिकाएं बन सकती हैं, या शायद मस्तिष्क में न्यूरॉन्स भी। इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी अद्भुत चीज को माइक्रोकाइमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम इसे अपने प्राचीन ज्ञान से जोड़ते हैं। आयुर्वेद में माँ और बच्चे के बीच के गहरे संबंध की बात तो हमेशा से होती आई है। चरक ने गर्भ संस्कार का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि गर्भावस्था के दौरान माँ का माहौल, उसकी भावनाएं, यहाँ तक कि पूरे परिवार का जो एक सूक्ष्म प्रभाव होता है, उसको भी महत्व देता है। तो क्या ये माइक्रोकाइमेरिज्म उस प्राचीन विचार का एक बायोलॉजिकल सबूत जैसा है? हाँ, ऐसा लगता तो है। गर्भ संस्कार असल में इसी गहरे दो तरफा संबंध पर जोर देता है। माँ का असर बच्चे पर और बच्चे का असर माँ पर भी। और सुश्रुत ने भी बताया है कि शरीर की संरचनाएं कैसे बनती हैं, कैसे पोषित होती हैं, त्रिदोष के संतुलन से। वे शायद इन कोशिकाओं के शरीर में आने और रहने को परिवार के संस्कार या उस गहरे जुड़ाव का एक भौतिक रूप ही मानते। और इन कोशिकाओं का शरीर में जाकर अलग अलग रूप ले लेना, ये आयुर्वेद के प्रकृति परिणाम सिद्धांत जैसा है। प्रकृति परिणाम? हाँ, प्रकृति या जीवन का नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेने की जो क्षमता है। हमने बात की माँ के शरीर में बच्चे की कोशिकाओं की, पर क्या ये सिर्फ एक तरफा होता है? क्या माँ की कोशिकाएं भी बच्चे में जा सकती हैं और वहां रह सकती हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक दो तरफा लेन देन है। माँ की कोशिकाएं भी भ्रूण में जाती हैं और बच्चे के बड़े होने तक, वयस्क होने तक उसके शरीर में बनी रह सकती हैं। अरे वाह, तो ये तो एक तरह की जैविक विरासत की चेन बन गई। बिल्कुल। आप सोचिए, नानी की कोशिकाएं माँ में, माँ की कोशिकाएं बच्चे में। ये विचार आयुर्वेद की कुलज व्याधि की अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। कुलज व्याधि? हाँ, जहाँ माना जाता है कि कुछ पारिवारिक लक्षण या बीमारियां या प्रवृत्तियां वो सिर्फ जीन से नहीं आती, बल्कि गहरे संस्कारों या सूक्ष्म प्रभावों के जरिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। जैसे फ्रांसिस्को उबेदा ने कहा था, हम अपने पूरे परिवार को अपने भीतर लेकर चलते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे अथर्ववेद या सुश्रुत संहिता का कोई सूत्र हो। तो इस कोशिकीय लेन देन का हमारी सेहत पर असल में क्या असर होता है? हमने सुना कि फायदेमंद भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि भ्रूण से आई ये कोशिकाएं माँ के शरीर में अगर कहीं चोट लगी है या कोई बीमारी है, तो उस जगह पर जाकर ऊतक की मरम्मत टिश्यू रिपेयर में मदद कर सकती हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी आयुर्वेद के स्नेहन सिद्धांत जैसी लगती है। स्नेहन? जैसे तेल मालिश। हाँ। स्नेहन का मतलब है पोषण देना, चिकनाई देना, चाहे वो तेल मालिश से हो या प्यार भरे स्पर्श से। ये भावनात्मक और जैविक जुड़ाव के जरिए शरीर को ठीक करने की बात करता है। तो शायद ये कोशिकीय मदद उसी गहरे बंधन का एक बायोलॉजिकल रूप है। लेकिन
क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? ये सुनने में तो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। हाँ, सही कहा आपने। इसका एक कह सकते हैं स्याह पहलू भी है। ऐसा माना जाता है कि माइक्रोकैमरिज्म कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में भी भूमिका निभा सकता है। ऑटो इम्यून मतलब जब शरीर खुद पर ही हमला करने लगे? बिल्कुल। इन बीमारियों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगता है और शायद इन बाहरी कोशिकाओं की मौजूदगी, भले ही वो परिवार की ही हो, इस प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है, भड़का सकती है। अगर आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो ये आम की स्थिति जैसा है। आम, अपाचित भोजन वाला आम। हाँ, मतलब शरीर में कोई ऐसा तत्व जो पूरी तरह से पचा नहीं है, एकीकृत नहीं हुआ है, और अगर संतुलन बिगड़ जाए तो वो बीमारी पैदा कर सकता है। ये फिर से समत्व यानी संतुलन के महत्व पर जोर देता है। एकीकरण फायदेमंद है, लेकिन अगर सही ढंग से ना हो तो मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे आधुनिक विज्ञान उन चीजों की पुष्टि कर रहा है जिनकी गूंज हमें प्राचीन ज्ञान में मिलती है, हमारे आपसी जुड़ाव के बारे में और स्वयं की सीमाओं के बारे में। ऐसा लगता है जैसे मैं और दूसरा के बीच की जो रेखा है वो उतनी साफ है ही नहीं जितने हम सोचते थे। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है मानो हमारे जो ऊतक हैं, हमारे टिश्यूज, वो हमारे रिश्तेदारों की कोशिकीय यादों से बुनी हुई एक चादर जैसे हैं। और ये सिर्फ शारीरिक स्तर मतलब फिजिकल लेवल तक ही सीमित नहीं है, ये शायद आयुर्वेद के पंचकोश के सिद्धांत से भी जुड़ता है। पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, वो वाले। हाँ, वही। अस्तित्व की 5 परतें, अन्नमय यानी भौतिक शरीर, प्राणमय यानी ऊर्जा शरीर, मनोमय यानी मन, विज्ञानमय यानी बुद्धि, और आनंदमय यानी आनंद। तो ये जो कोशिकीय जुड़ाव है, ये शायद हमारे भौतिक शरीर यानी अन्नमय कोश को हमारी गहरी ऊर्जावान और भावनात्मक परतों जैसे प्राणमय या मनोमय कोश, इनसे जोड़ता हो। तो आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि हम सब जैविक रूप से एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक सच्चाई है जिससे विज्ञान अब साबित कर रहा है और जिसकी गूंज हमें सदियों पुराने ज्ञान में सुनाई देती है। हम सब शायद किसी न किसी रूप में माइक्रोकाइमेरा हैं। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। अगर हमारे शरीर हमारे परिवार की इन कोशिकीय निशानियों को, इन प्रतिध्वनियों को संजोए हुए हैं, तो ये जो अदृश्य जैविक विरासत है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा शायद हमारी जन्मजात प्रतिभाओं या हमारे गहरे भावनात्मक लगाव या दुनिया में अपनेपन की हमारी भावना को कैसे आकार दे सकती है। जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, सर्वम खलिविदम ब्रह्म, शायद सब कुछ वाकई एक है, उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम अभी बस समझना शुरू ही कर रहे हैं।